हेलो बच्चों, स्वागत है आपका चैनल चर्चा विथ मी में। बच्चों, आज हम कक्षा 3 के हमारा परिवेश पाठ 11 जिसका नाम है हमारी सुरक्षा। बच्चों, इस पाठ को हम पढ़ेंगे और इसके प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो आइए बच्चों, हम इसको पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ बनी हुई है। एक लड़का है, एक लड़की है। क्या कह रहे हैं देखते हैं। राजू, राजू कहाँ हो तुम? ओह राजू, ये तुमने क्या किया? अब लड़की कह रही है लड़के से, राजू, इस लड़के का नाम राजू है, वो कह रही कि राजू, यह तुमने क्या किया? तुम्हें यह नुकीली चीज़ों जैसे चाकू, ब्लेड, कैंची आदि से नहीं खेलना चाहिए, इससे तुम्हें चोट लग सकती है। आओ मैं तुम्हारी चोट पर दवा लगा दूं। लड़की कह रही है, आओ मैं तुम्हारी चोट पर दवा लगा दूं, अब तुम आराम करो। दुर्घटना कहीं भी हो सकती है, घर में या घर के बाहर भी। दुर्घटना जो है वो कहीं भी हो सकती है, घर में या घर के बाहर भी। हमें अपने दैनिक जीवन में स्वयं की सुरक्षा के प्रति सावधान रहना चाहिए। बच्चों, ये कह रहा है कि हमें अपने दैनिक जीवन में अपनी सुरक्षा के प्रति हमेशा क्या रहना चाहिए? सावधान रहना चाहिए। इसके लिए हमें सुरक्षा नियमों की जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए क्या होनी चाहिए बच्चों? सुरक्षा नियमों की जानकारी होनी चाहिए। इन नियमों की जानकारी होने के साथ साथ इनका पालन भी करना चाहिए। सड़क पर, खेल के स्थान पर, घर में, विद्यालय में रहन सहन की अच्छी आदतें और व्यवहार में कई प्रकार के नुकसान से बचाते हैं। जो ये नियम है बच्चों, वो हमें सड़क पर, खेल के स्थान पर, घर में, विद्यालय में रहन सहन की अच्छी आदतें और व्यवहार में कई प्रकार के नुकसान से क्या करते हैं? बचाते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए नीचे दी गई बातों के बारे में अपने साथियों से चर्चा करो। सड़क पर मत खेलो। सड़क पर तरह तरह के वाहन चलते हैं जिनसे टकराकर हमें चोट लग सकती है। सड़क पर चलते समय यातायात के नियमों का पालन करो। बच्चों, सड़क पर चलते हुए हमें सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि सड़क पर तरह तरह के वाहन चलते हैं जिससे हमें टक्कर लग सकती है, हम टकरा सकते हैं और हमें चोट लग सकती है। इसलिए हमें सड़क पार करते समय, सड़क पर चलते समय यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। चलते वाहन में दरवाजे के पास मत खड़े हो। चलते वाहन में दरवाजे के पास नहीं खड़े होने चाहिए। खिड़की से हाथ या सिर को बाहर भी नहीं निकालना चाहिए। नुकीली वस्तुओं जैसे ब्लेड, चाकू, कैंची से मत खेलो। बच्चों, नुकीली वस्तुओं जैसे ब्लेड, चाकू, कैंची, इनसे नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि इनसे क्या हो सकता है? हमारे हाथ कट सकते हैं, हमें कहीं भी हमें कहीं भी लग सकती है, हमें कहीं भी चोट लग सकती है, हमारा कोई भी अंग कट सकता है। पेंसिल तथा अन्य नुकीली वस्तुओं को मुंह या कान में मत डालो। पेंसिल या अन्य नुकीली वस्तुओं को मुंह या कान में नहीं डालना चाहिए, वरना इनसे क्या होगी? हमारे कान में चोट लग सकती है। पेंसिल से कितने लोग जो है कान खुजाने लगते हैं, जिनसे क्या होता है? हमारे कान में चोट लग सकती है, जिससे हमें बहरेपन की शिकायत हो सकती है। तो इसलिए हमें इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए। इससे तुम्हें नुकसान पहुंच सकता है। मैंने बोला ना बच्चों, इन सारी चीज़ों से हमें नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए हमें ऐसी चीज़ों से सावधानी बरतनी चाहिए। हमें इसका प्रयोग तो करना चाहिए, लेकिन सावधानी पूर्वक करना चाहिए। रसोई घर या अन्य किसी स्थान पर आग तथा गर्म वस्तुओं से दूर रहो। रसोई घर या अन्य किसी स्थान पर आग तथा गर्म वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। क्यों दूर रहना चाहिए? क्योंकि इनसे हम जल सकते हैं। क्या हो सकते हैं? हम जल सकते हैं। बिजली के तार तथा उपकरणों का उपयोग करते समय सावधानी रखो। गीले हाथों से स्विच मत छुओ। गीले हाथ से छूने पर करंट लग सकता है। बिजली के तार या ऐसे उपकरणों का प्रयोग करते समय हमें सावधानी रखनी चाहिए। गीले हाथों से स्विच को नहीं छूना चाहिए। इससे गीले हाथ से हम स्विच को छूने से क्या हो सकता है? करंट लग सकता है हमें।
अपनी वस्तुओं को उचित जगह पर रखो। वस्तुएं इधर उधर बिखरी होने पर हम इनसे टकराकर गिर सकते हैं, इससे हमें चोट भी लग सकती है। सीढ़ी से दौड़ते हुए मत उतरो और या चढ़ो, इससे गिर सकते हैं। सीढ़ियों पे हमें दौड़ते हुए नहीं चढ़ना चाहिए और ना ही उतरते हुए हमें दौड़ना चाहिए। इससे क्या होगा, हम सीढ़ियों पर गिर सकते हैं, हमें चोट लग सकती है। कोई भी खेल खेलते समय खेल के नियमों का पालन करो। खेलते समय झगड़ा मत करो, किसी को धक्का मत दो, किसी निर्जन एवं अंधेरे स्थान पर अकेले मत खेलो। किसी अपरिचित व्यक्ति से खाने की कोई चीज़ मत लो और उसके साथ कहीं न जाओ। किसी अपरिचित व्यक्ति जिसे हम जानते नहीं हैं, अगर वो हमें कोई चीज़ देता है तो हमें उससे चीज़ नहीं लेनी चाहिए। हमें उसके साथ भी कहीं और नहीं जाना चाहिए जब तक हम उसे जानते नहीं। सोचो और बताओ। अमित को बहुत तेज़ भूख लगी, खाना बहुत गर्म है। उसकी माँ उसे कुछ देर रुक कर खाने के लिए कहती हैं। अमित अपनी माँ का कहना मानता है। अगर अमित अपनी माँ का कहना ना माने तो क्या हो सकता है? बताओ बच्चों, क्या हो सकता है? उसके हाथ और मुंह दोनों जल सकते हैं। हाथ से तो उठा के खाएगा तो हाथ भी जल सकते हैं, मुंह में जाएगा तो उसका मुंह मतलब जीभ भी जल सकती है। तुम कहीं यात्रा पर जा रहे हो, उसके लिए क्या क्या सावधानियां रखोगे? अगर आप कहीं यात्रा पर जा रहे हैं तो हमें तो पहले ये सोचना होगा कि हम जा कहाँ रहे हैं, घूमने जा रहे हैं या किसी से मिलने जा रहे हैं। उस तरह से हमें अपनी तैयारियां करनी होंगी। जो हमारी दिनचर्या या हमारे प्रतिदिन के दैनिक जीवन की जो उपयोगी चीज़ें हैं, कपड़े हैं, ब्रश है, मंजन है, ये सारी चीज़ें हमें रखनी होगी तथा किसी अपरिचित व्यक्ति से भी हमें बात नहीं करनी और ना ही अपरिचित व्यक्ति की दी हुई चीज़ें हमें खानी है, लेनी है और ना किसी अपरिचित व्यक्ति के साथ कहीं जाना है। अपने मम्मी पापा का साथ नहीं छोड़ना है, उनके साथ साथ रहना है। ध्यान रखो, बिजली के उपकरणों का प्रयोग सावधानीपूर्वक करें। उपयोग के बाद स्विच बंद कर दें। इससे हम अपनी सुरक्षा के साथ साथ ऊर्जा बिजली की बचत भी कर सकते हैं। बच्चों, बिजली के उपकरणों का प्रयोग बिजली का प्रयोग करते समय या करने के बाद हमें बिजली का प्रयोग क्या करना चाहिए? सावधानीपूर्वक करना चाहिए। उपयोग करने के बाद स्विच को बंद कर देना चाहिए। इससे हम अपनी सुरक्षा तो करते ही हैं, साथ ही बिजली को भी क्या करते हैं? बचाते हैं। चित्र देखकर सही और गलत का निशान लगाओ। अब देखिए बच्चों, इसमें एक बच्चा है, पीछे इसके दूसरा बच्चा है, वो उसे धक्का देने के लिए सोच रहा है। तो ऐसे काम अच्छे हैं या बुरे हैं, आप बताइए, सही है या गलत? गलत। फिर देखिए, ये बच्चे रोड के किनारे जो है क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आप बताइए ऐसा करना चाहिए? ये सही है या गलत है? गलत, क्योंकि हमें खेलने के लिए कोई ग्राउंड चाहिए या हम किसी फील्ड में जाके खेल सकते हैं। ऐसे रोड के किनारे खेलते हुए हमारे साथ दुर्घटना हो सकती है। अब देखिए बच्चों, आगे वाले चित्र में दिखा रहा है कि एक बच्चा जो है अपना कान खुजा रहा है, किसी चीज़ से अपना कान खुजा रहा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई नुकीली चीज़ हमारे कान में जाएगी तो चुभ सकती है और हम बहरे भी हो सकते हैं। तो ऐसे काम नहीं करने चाहिए। अब देखिए, ये आगे बच्चा क्या कर रहा है? ये सीढ़ियों के जो किनारे लगे होते हैं हत्थे, उस पे वो सरक रहा है। तो ऐसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे गिर सकता है, गिरेगा तो उसे चोट लग सकती है। आगे एक बस है, बस में बच्चा है और एक कार में बच्चा है। दोनों एक बस से बाहर निकल के दरवाजे पे खड़े होके बात कर रहा है, एक जो है कार की खिड़की से। तो ये दोनों बात गलत है, क्योंकि हमें हमेशा बताया गया है कि अगर हम ऐसी हरकतें करेंगे तो हमें चोट लग सकती है। अब चोट कैसे लगेगी कि साइड से कोई बस, ट्रक या कोई भी साधन आ रही है तो उससे हमें चोट लग जाएगी। इसलिए हमें बसों के दरवाजे पे नहीं खड़ा होना चाहिए। बसों से या गाड़ियों से, चाहे जिससे भी हम जा रहे हैं, उससे अपने हाथ सिर को बाहर नहीं निकालना चाहिए। आगे एक लड़की तार लगा रही है बोर्ड में, तो ये भी गलत है बच्चों, क्योंकि हमें नंगी तार को छूना नहीं चाहिए, इससे हमें करंट लग सकता है। अब देखिए, ये बच्ची जो है आग जला रही है, ऐसा करने से उसके हाथ जल सकते हैं, तो ये भी क्या है? गलत है। आगे
ये बच्चे रोड के किनारे जो फुटपाथ बने होते हैं उस पे चल रहे हैं, चल के स्कूल जा रहे हैं। तो ये क्या है, अच्छी बात है, क्योंकि हमें बीच सड़क पर नहीं चलना है। पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ बना हुआ है, हमें उस पे चलना है। तो ये क्या है, सही है। आगे एक लड़की जो है कि टूटे हुए कांच की गिलास से खेल रही है। तो ऐसा करना क्या है, सही है गलत है? गलत है, क्योंकि हमें वो कांच क्या होगी, चुभ सकती है। आगे एक बच्चा जो है रोड क्रॉस कर रहा है, जिससे वो जेब्रा क्रॉसिंग होती है। जेब्रा क्रॉसिंग से वो रोड को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, जो कि सही है। आगे एक बच्चा पटाखे जला रहा है, हाथ में लेके क्या कर रहा है, पटाखे जला रहा है। तो क्या है, सही है गलत है? गलत है, क्योंकि ऐसा अगर हाथ में लेके वो पटाखे जलाएगा तो वो पटाखा उसके हाथ में फट सकता है, जिससे उसके हाथ क्या होंगे, जल जाएंगे। आगे कुछ बच्चे जो है झूला झूल रहे हैं, झूलने जा रहे हैं, झूले पर हैं, झूले के पास हैं, वो झूलने जा रहे हैं। तो बच्चों ये भी है, क्या है, गलत है। हमें झूला झूलने से पहले अपने आगे और पीछे दोनों देख लेना चाहिए, वरना ऐसी परिस्थिति में जो हमारे सामने होगा, हम झूलेंगे तो उसको चोट लग जाएगी, या कोई पीछे ही होगा, हमसे अचानक से झूला झूलने पीछे हुए तो उसको चोट लग जाएगी। तो इसलिए हमें ये सारी सावधानियां बरतनी चाहिए। अब बच्चों अभ्यास, प्रश्नों के उत्तर लिखो। नुकीली वस्तुओं जैसे चाकू, ब्लेड आदि के साथ क्यों नहीं खेलना चाहिए? बताइए, क्यों नहीं खेलना चाहिए? क्योंकि इससे हमें चोट लग सकती है, इससे हमें क्या होगा, इससे हमारे हाथ कट सकते हैं। इसलिए हमें नुकीली वस्तुओं जैसे चाकू, ब्लेड आदि के साथ नहीं खेलना चाहिए। सीढ़ी चढ़ते एवं उतरते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? सीढ़ी चढ़ते व उतरते समय सावधानी बरतनी चाहिए। हमें धीरे धीरे चढ़ना व उतरना चाहिए। साथ ही चढ़ते व उतरते समय सीढ़ियों पे लगे डंडे की मदद लेनी चाहिए। वस्तुओं को सही जगह पर नहीं रखने से क्या हो सकता है, हम उससे टकराकर खुद गिर सकते हैं। हम उससे क्या होंगे, हम उन वस्तुओं से टकराकर गिर सकते हैं। सड़क पर चलते समय यातायात के नियमों का पालन करना क्यों ज़रूरी है? इससे हमें दुर्घटना से बच जाएंगे। अगर हम सड़क पर चलते समय यातायात के नियमों का पालन करेंगे तो हम क्या होंगे, हम दुर्घटना से बच जाएंगे। सड़क के सामने, कथन के सामने और गलत का निशान लगाओ। सड़क पर खेलना चाहिए, गलत। आग या गर्म वस्तुओं से दूर रहना चाहिए, सही। गीले हाथ से स्विच नहीं छूना चाहिए, सही। खेलते समय खेल के नियमों का पालन नहीं करना चाहिए, गलत। अपने शिक्षक एवं साथियों की सहायता से एक फर्स्ट एड बॉक्स तैयार करो। बच्चों, आप अपने शिक्षक और साथियों की सहायता से एक फर्स्ट एड बॉक्स तैयार करेंगे, जिसमें आपके कोई एंटीसेप्टिक क्रीम रहेगी, पट्टियाँ रहेंगी, डेटॉल रहेगी, कॉटन रहेगी, ये सारी चीज़ें रहनी चाहिए। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।